हेलो दोस्तों, हम शुरू करेंगे यूपीपी से टेस्ट सीरीज नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए 50 नंबर को क्वेश्चन से देखते हैं। बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग को बीज के अंदर अविकसित, क्या बोला है, अविकसित पौधे के नाम से जाना जाता है। तो ये देखेंगे, इसमें ऑप्शन है बीजावरण, बीजांड द्वार, भ्रूण और भ्रूण पोष। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही, भ्रूण। तो भ्रूण के अंदर की बात करें तो मूलांकुर और प्रांकुर नामक दो संरचनाएं पाई जाती हैं, ये जिसमें जड़ और तने दोनों का विकास होता है। जड़ और तना दोनों का विकास होता है, इसलिए भ्रूण को क्या बोला जाएगा, भ्रूण के बीज के अंदर अविकसित पौधे का के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। स्पाइडर वानर, तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, बामन सुअर। बामन सुअर पाया जाता है, मॉनिटर छिपकली पाई जाती है, तारा कछुआ भी पाया जाता है, और स्पाइडर वानर नहीं पाया जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। स्पाइडर वानर की बात करें तो कहाँ पाया जाता है, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका, पनामा सिटी इधर के पास मध्य तथा साउथ अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तो परिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किसके एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। इकोनॉमिक स्पेसिफिक जोन, सेंसिटिव जोन। सेंसिटिव जोन ये जेड कहाँ का है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, विद्युत जनित्र क्या परिवर्तित कराएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मतलब ये जनरेटर का काम हो गया। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करेगा, ये मोटर करेगी, और रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। 55 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फाइटोप्लैंक्टन की बात हो रही है, सत्ते की बात हो रही है। तो समुद्र खाद्य श्रृंखला में ये प्रमुख प्राथमिक उत्पादक हैं, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए ये उत्तरदायी हैं, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर दोनों सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 56 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं, बुध, पृथ्वी, शुक्र और बृहस्पति। इनमें कौन कौन से आते हैं, इसमें 4 आते हैं जो शुरू के होते हैं, बुध, शुक्र और पृथ्वी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दूसरे कौन से होता है, आउटर वाले होते हैं, ये इनर वाले हैं। इनर में कौन कौन सा होगा, जो सूरज से नज़दीक है। सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी और मंगल, ये इनर हो गए। आउटर वाले की बात करें तो मंगल के बाद वाले हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अरुण वरुण कह दो इन्हें, अरुण एंड वरुण। और इनकी चारों की बात करें तो इनका आकार तो छोटा होता है, लेकिन घनत्व ज़्यादा होता है। तो आउटर वालों का आकार जो है बड़ा होता है और घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने का वाला एक प्रमुख दर्रा है। तो नीति दर्रा, माना दर्रा, शिप्किला दर्रा, नाथुला दर्रा। तो इसका सही आंसर है नीति दर्रा। अगर नीति दर्रा की बात करें, इसी में ही कैलाश मानसरोवर यात्रा भी होती है, मानसरोवर यात्रा भी होती है। यही तो उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ता है। अगर माना दर्रे की बात करें तो माना दर्रा ग्रेट हिमालय में है, ये हिमालय के अंदर ही उत्तराखंड में। और शिप्किला दर्रा कहाँ है, शिप्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। अगर कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा तो ये दर्रे सारे की बात करें तो सारे ही ग्रेटर हिमालय में है। और जैसे इसमें दर्रा है, जिलेपिला दर्रा हो गया, बुर्जिल दर्रा हो गया, शिप्किला हो गया, बड़ा लाचा दर्रा हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, लिपलेक दर्रा हो गया, बामुला दिफुला दर्रा हो गया,
और बोमडिला दर्रा, ये सारे ग्रेटर हिमालय में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन देखिए, भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत क्या है? सूर्य है। और परमाणु ऊर्जा खनिज संबंध सुलभ नहीं है। तो यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। और इसका ऑप्शन क्या होगा सही? ए आंसर होगा, क्योंकि सूर्य क्या है? भविष्य ऊर्जा की आशा की किरण है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, वन सन वन ग्रिड आदि इसी दिशा में सार्थक कदम है भविष्य सूर्य की उसमें। अगर परमाणु ऊर्जा की बात करें तो ये खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये बेहतर विकल्प नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए इसके ना दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर परमाणु ऊर्जा संस्थान की बात करें तो ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान बना था, जिसका नाम 1952 में बना था, ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान। ठीक है, 1967 में इनका नाम इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बना दिया गया था। और अगर पहले बात करें कि संयंत्र पहला कहाँ लगा था, तो तारापुर में लगा था, महाराष्ट्र में। 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? लाल और पीले, हरे पीले सभी रंग, लाल और हरे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 75-16 किलोमीटर। सर्वाधिक छोटी रेखा किसकी है? गोवा की। बिल्कुल ठीक है। गुजरात के बाद सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा? महाराष्ट्र। गलत है, ये है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किसमें? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से? तो इसका सही आंसर है बेतवा। क्योंकि हमीरपुर में जाकर मिलती है यमुना से। और चंबल की बात करें तो चंबल कहाँ मिलती है? इटावा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एथमोड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये कपाल, नाक में पाई जाती है। और ये नाक जो अपना कपाल होता है, तो आँखों का जो कवर एरिया होता है उसे ही एथमोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ और ध्यान के लिए, चेहरे की बात करें तो इसमें 14 हड्डी पाई जाती हैं। और कपाल में 8 पाई जाती हैं। और कान की हड्डी कितनी होती है? 6 हड्डी होती है कान में, दोनों कान मिलाकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सत्य की बात कर रहा है? मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है। बिल्कुल ठीक है। नेत्र में स्वस्थ करने ही दान किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर, नहीं जी, बिल्कुल 4 घंटे के अंदर दिया जाता है। तो यही ऑप्शन सी होगा। कार्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाया जाता है। ये ठीक है। तो ये सत्य नहीं पूछा इन्होंने, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण की बात करिए। मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को विरक इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन के स्राव द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल ठीक। इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को गति को बढ़ावा देता है। ये भी ठीक है। और ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी सही व्याख्या है। जैसे मानव में ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या होगा? विरक इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन स्राव करेगी, तो जिससे आरबीसी का निर्माण की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आरबीसी के निर्माण की गति, जिस कारण क्या होगा? मानव में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाएगी, O2 की कमी दूर हो जाएगी। इसलिए इसका ये सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पर है? ये कटक में। केंद्रीय विज्ञान
मृदा, मृदा वाला कहाँ पर है? मृदा वाला है भोपाल में। और सस्यवानी की झांसी, फेवरेट क्वेश्चन है यूपी का। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये दिल्ली में है। तो पहले का चौथा, तो पहले का चौथा और बी का तीसरा, बी का तीसरा, हाँ तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथनुकार है हृदय शुल्क को हृदयघात का पुरोगामी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं है, मतलब दोनों इसका सही है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैरोटिड धमनी किसकी है? मस्तिष्क की है। तो एक का तीसरा, मतलब डी ऑप्शन हमें मिल गया है। तो कोरोनरी धमनी किसकी है? कोरोनरी तो हृदय की होती है। और मेसेंट्री धमनी किसकी है? हार्ट की होती है। रीनल धमनी किडनी की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस एक दो ऐसी एलिमिनेशन कर लेना चाहिए। कैरोटिड धमनी किसकी है? मस्तिष्क की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्फिंक्टर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ग्रास नली और अमाशय के बीच। और अमाशय और छोटी आंत के बीच कौन सा पाया जाता है? पाइलोरिक, पाइलोरिक कपाट। और छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच कौन सा पाया जाता है? इलियो सीकल कपाट। तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड। ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारी प्रतिदिन की क्षमता कितना 60 से 80% प्राप्त होता है ऐसे कर प्रतिदिन ऊर्जा। और ये किससे सम्मिलित होता है? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अकेले गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन है। अगला क्वेश्चन देता है। निम्नलिखित में विचार कीजिए। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, सोन उपरोक्त नदियों से पूर्ववर्ती नदियाँ होती हैं जो तो अपना स्थल और ढाल नहीं छोड़ती हैं। और ये कौन सी नदियाँ? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये अपने पूर्ववर्ती मार्ग को पुनः अपनाती हैं, मतलब उसके ही अनुसरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विचार कीजिए। ये आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से के सहारे उतरने में गर्म एंड शुष्क पवन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में गर्म एंड शुष्क पवन कौन सी है? फोन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और चिनूक कहाँ की है? ये रॉकी पर्वत की। ये भी गर्म और शुष्क हवा है। और अगर ब्लैक रोलर की बात करें तो ब्लैक रोलर कहाँ की है? नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से चलने वाली पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? तो लिथोफाइट कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ, बिल्कुल ठीक है, यही ऑप्शन नंबर ए सही है। हेलोफाइट की बात करें तो ये नमकीन पर है। ये पायरोइड, ये अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ हैं। नमकीन तो इसकी हो गई हेलोफाइट की। और जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली हो गई तो वो हाइड्रोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित, सही पूछा है इसमें। तो सुनहर क्या सुप्रियर झील को ह्यूरिन झील से जोड़ती है? सुप्रियर झील को ह्यूरिन झील से, बिल्कुल ठीक है। कील 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 नहर क्या है? ये बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है। नहीं, ये नहीं, ये जोड़ती है हमारा कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर का है। अगर बाल्टिक सागर को ये उत्तरी सागर होता तो ये करेक्ट हो जाता। इसको मतलब दूसरा तो इनकरेक्ट है। स्वेज नहर की बात करें तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये भी ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबायोटिक पद किससे प्रयुक्त है? जैविक खाद, एसिड, एंटीबायोटिक, सजीव, सूक्ष्मजीवी, खाद पूर्व संपूरक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोबायोटिक क्या है? सजीव, सूक्ष्मजीवी, खाद संपूरक है, जिसमें शीघ्र मृत्यु घटना होती है। अगर कोई मृत्यु घटना, वृद्धि दर में बढ़ोतरी, खाद्य संरक्षण, अंडा गुणवत्ता, पशु स्वास्थ्य संबंधी, ये संबंधी दावे पूरे किए जाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जाति पामीर के पठार में कौन सी खिरगी जनजाति? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
बोअर की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? साउथ अफ्रीका में। माओरी कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। और यूका गिर कहाँ जाती है? नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया में। साइबेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खतरों का कारण का पाकिस्तान में वर्षा का हवा होते हुए वह कृषि प्रधान देश है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नहरों का जाल है, क्योंकि झेलम सिंधु से जो नदी निकल रही है वहाँ से आने को इन्होंने नदियाँ निकाल रखी हैं, नहरें निकाल रखी हैं, उसे नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। 134 इज द डी इज द करेक्ट आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलेनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? ये इंडोनेशिया और फिलीपींस दोनों के मध्य है मेलेनेशिया। इसमें कौन कौन से आते हैं? वानुआतू भी आता है, कैलिडोनिया भी आता है, फिजी आता है और टोंगा नहीं आता। इसका मतलब 80 का डी क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है? गैबन, मालदीव, युगांडा, केन्या। तो 4 ऑप्शन उसका करेक्ट आंसर है। और ये पूरा देख लेते हैं एक बार, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। अगर भूमध्य रेखा की लंबाई की बात करें तो 40,090 किलोमीटर की है। और ये कितने देशों से गुजरती है? 13। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो EBC, ठीक पहले ही बताई थी मैंने, इक्वाडोर, ब्राज़ील और सी से कंबोडिया। कोलंबिया कंबोडिया नहीं, कंबोडिया तो एशिया में आ जाएगा। कोलंबिया। अब आ जाइए अफ्रीका में, GCC जो अफ्रीका में, गैबन, गणराज्य GCC, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और UKS, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और एशिया में पहुंच जाओ तो मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और एक कौन सा कंट्री रह गया? साओ टोमो एंड प्रिंसिप, जो अफ्रीका का शुरुआत वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 कंट्री पूरे हो गए। 13 में मध्य रेखा इन देशों से गुजरती है। ये सत्य कथन की बात कर रहे हैं कि एबोसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी ठीक है। एटलस पर्वत अफ्रीका मध्य के उत्तर और पश्चिम, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सुमेलित नहीं पूछा इन्होंने। अंसी राष्ट्रीय कर्नाटक, बिल्कुल ठीक। और बेतला झारखंड, बिल्कुल ठीक। इंद्रावती छत्तीसगढ़, बिल्कुल ठीक। गुगामल कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, 0.66 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है और इसके लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे ठोस सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ठोस द्रव गैस। क्योंकि चंद्रमा पे बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे और इसके वायु के ध्वनि के लिए क्या है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और चंद्रमा पे माध्यम मतलब वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते। ठीक है। और ध्वनि पर दाब का प्रभाव कितना पड़ता है? दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आर्द्र वायु में अगर बात करें तो आर्द्र वायु में इसकी डेंसिटी अच्छी होती है। तो जैसे कि अगर देखें तो बारिश के मौसम में जब बारिश रुक जाती है तो सायरन, मतलब रेलवे का सायरन हो तो बहुत दूर तक इसकी बजती है। तो अगर इस हिसाब से ये कह सकते हैं कि हमारी जो एयर है, मतलब वायु की जो ध्वनि की जो की चाल डिपेंड किस पर करेगी? प्रत्यास्थता और घनत्व पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष के बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? द्वितीय में होता है बैंगनी, पहले में लाल होता है, दूसरे में बैंगनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? पैलेथ्रिन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट,
हाँ जी करा जाता है। सोडियम डाइक्रोमेट नहीं करा जाता। सल्फ्यूरिकम किया जाता है। हाइड्रोक्लम नहीं किया जाता। ये 1 और 3 किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस पे फूंक मारने का किसकी गंध आती है? सिरके की गंध आती है। सिरके की गंध आती है तो इसका मतलब शराब की पुष्टि हो जाती है, शराब पीने की पुष्टि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 88। कथनों पर विचार करें। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत कहा की श्रेणी में कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। पीर पंजाल मध्य श्रेणी में है, बिल्कुल ठीक है। करागंडा लो खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, नहीं जी यूक्रेन में स्थित नहीं है। कहाँ है? कजाकिस्तान में। तो एक ही गलत है, तो ये क्या पूछ रहा है? असत्य। तो असत्य मतलब 3 है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा मतलब कौन सा बंदरगाह सबसे दक्षिण में स्थित है? दक्षिण में स्थित है, अच्छा। तो ये देखिए, अगर हम कांडला की बात करें तो कांडला कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। फिर इसकी हल्दिया थोड़ा यहाँ आ जाता है। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। और पारादीप, पारादीप उड़ीसा में। और मरमुगांव कहाँ है? गोवा में। तो सबसे लास्ट में पश्चिम में कौन सा हो गया? गोवा, मरमुगोआ। ठीक है, 89 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्नलिखित में युग्म विचार कीजिए। पुष्कर, अरावली पहाड़ी, बिल्कुल ठीक है। ओंकारेश्वर, मनधाता पहाड़ी, ये भी बिल्कुल ठीक है। श्रीशैलम, सतमाला पहाड़ी, नहीं जी ये नल्ला मल्ला में है। ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में है और ये नल्ला मल्ला में है। इसने पूछा है सही नहीं है तो कि नहीं में मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अमलाई, राजमुंदरी, बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस उद्योग के लिए हैं? ये हैं कागज़ के लिए। अमलाई कहाँ पर है? एमपी में। और राजमुंदरी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बल्लारपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। 92 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा है इसने? तालचर कहाँ है? तालचर, तालचर महानदी, बिल्कुल ठीक है। अगर सिंगरेनी की बात करें तो सिंगरेनी कहाँ है? ये है गोदावरी घाटी में। तो ये 20 करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गोदावरी घाटी लिखा जाएगा यहाँ। और कर्पुड़ा कहाँ है? दामोदर घाटी, बिल्कुल सही है। सिंगरौली कहाँ है? सोन घाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में प्राप्त होने वाले का लगभग 80% कहाँ पाया जाता है? 80% पाया जाता है प्लेसर निक्षेपों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विचार करना है। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। मापन की राष्ट्रीय आय का मापन आधार 2011-12 है। ये तो बिल्कुल ठीक है। 2011-12 एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया गया जाता है। एडजस्ट, ये एजीसीआर की फुल फॉर्म है, एडजस्ट ग्रोस वैल्यू। इसकी अवधारणा कब करी गई थी? 1999 2000 नीति के तहत की गई थी। इस नीति के अनुसार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क और आवंटन स्पेक्ट्रम का उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसके दोनों ऑप्शन इज द करेक्ट हैं। तो इसका कौन सा आंसर होगा? 1 और 2, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? अगर इसकी बात करें तो भारतीय औद्योगिक वित्त IFCI के किस में हुआ था? 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण निवेश, ये ICIC है, 1955 में। और भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, नाबार्ड है, नाबार्ड किसमें? 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये कहाँ है? 1964 में। तो सबसे बाद में कौन आया? 1982 वाला नाबार्ड, सी इज द करेक्ट आंसर। कथन और कारण है। कथन देख लीजिए। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में असंतुलन आएगा तभी मूल्य गिराया जाता है, ठीक है। इसमें आयात महंगा होगा, निर्यात सस्ता होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मुद्रा की हमारी वैल्यू गिर जाएगी। हमारी वैल्यू गिर जाएगी तो आयात करेंगे तो उस वैल्यू कम है तो आयात महंगा पड़ेगा, बिल्कुल। और निर्यात करेंगे तो निर्यात, क्योंकि हमारी मूल्य की वैल्यू कितनी है? कम है, तो और कम हो गई है, तो निर्यात जो कर रहे हैं तो हमें सस्ते पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में कौन से राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को सम्मिलित है? पूंजी निर्माण बिल्कुल है, क्षेत्रीय संतुलित क्षेत्रीय विकास बिल्कुल है, संसाधनों का कुशल आवंटन बिल्कुल है, रोजगार सृजन बिल्कुल है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ऑप्शन होंगे क्योंकि इसमें क्या क्या होता है? सार्वजनिक व्यय, करारोपण भी आता है इसमें, सार्वजनिक आय भी आती है और हीनार्थ भी आता है। तो ये सब इसी से रिलेटेड है। रोजगार सृजन भी हो गया, कुशल आवंटन हो गया, संतुलित क्षेत्र विकास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस पेटी में पाए जाते हैं? किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महासागरीय पेटी, इसमें 2/3 तो इसमें पाए जाते हैं, नहीं सॉरी प्रशांत महासागरीय, प्रशांत में 2/3, उसके बाद इसमें तो 80% इन दोनों में हो गए, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 99 क्वेश्चन देखते हैं। बेनिलक्स का संगठन नहीं है। बेनिलक्स मतलब बेल्जियम है, उसमें नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग, नॉर्वे नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बेनिलक्स मतलब बी से बेल्जियम, नी से नीदरलैंड, लक्स है लग्जमबर्ग। नंबर 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एगमार्क गुणवत्ता प्रमाण चिन्ह निम्नलिखित में किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। और ISI के निशान की बात करें तो वो किससे किया जाता है? भारत मानक ब्यूरो द्वारा, ISI का निशान। और खास से रिलेटेड की बात करें तो ये FOA करता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही कि 100 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में फिर मिलते हैं कल को, और ये कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी हमारी। थैंक यू दोस्तों।